कि हम पहले भी बात कर रहे थे अश्विनी जी की मिडिल क्लास जो है वो नैरेटिव जो है वो बनाता है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस बार टैक्स में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ तो मिला है देखने को बदलाव, लेकिन उतना नहीं शायद जितना मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था। मिडिल क्लास की उम्मीदें वैसे भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो दो बदलाव उम्मीदें थोड़ी सी कम ही रखे और वही लास्ट लाइन हमने बोली थी और वही हुआ। कम उम्मीदों पे सरकार खरी उतरी है, उम्मीद कम रखनी चाहिए मिडिल क्लास को, लेकिन जो स्प्लर्ज किया है बाकी सेक्टर्स में वो देखने वाली बात है। आप लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, एक चीज जाननी जरूरी है, सिर्फ यही बजट नहीं, इसके पहले भी लगातार सरकार बोलती आई है। जो एमएसपी की बात इतनी इस बजट में नहीं की गई क्योंकि एक महीना पहले ही एमएसपी की सारी फसलों की 23 के 23 फसलों की एमएसपी की दरों को बढ़ाया गया। तो सिर्फ इस बजट को पॉलिसी थी तब जब नई सरकार बनी थी तभी ये तुरंत कर दिया गया था। तो ये चीज ऐलान समझना किया होगा गया कि था। पॉलिसी First decision था स्टेटमेंट लगातार आते रहते हैं। बजट एक पॉलिसी स्टेटमेंट है लेकिन एंड ऑल नहीं है सरकार की तो ये सिर्फ अगर मिडिल क्लास के टैक्स की बात करें अगर, तो ये जो नौकरी पेशा लोगों को 17,500 रुपए का मैक्सिमम फायदा जो दिख रहा है, इसके अलावा क्या? और पहली बात तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में है, तो जो लोग न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे थे उन्हीं के लिए और वो 2/3 लोग हैं। वो 2/3 लोग हैं। और दूसरी बात, दो ही एडवांटेज, दो ही चेंज हुए हैं कि वो जो टैक्स स्लैब जो थोड़ी सी बढ़ाई है, पहले 3 से 6 थी, उससे आपको 3 से 10,000 7 रुपए से लाख लेके तक हो गई 17,500 तक का और फायदा होगा। 7 लाख से 10 लाख हो गई। हाँ। तो उससे 10-12 हजार रुपए का फायदा तो यहाँ हुआ। बाकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, हमारे जो पहले 50,000 रुपए तक होती थी वो 25,000 रुपए हो गई। तो वेतन भोगियों के लिए हर महीना लगभग 1,500 रुपए 1,500 रुपए का फायदा ये हो गया। तीसरा, जो फैमिली पेंशन ले रहे थे उनको जो एडवांटेज ये फैमिली पेंशन क्या होती है? ऐसा हो ना, जैसे कुछ पेंशनर जो फैमिली पेंशन लेती है सैलरीड एम्प्लॉय के बिहाफ पर, मान लो फैमिली जो पर्सन मेन सैलरीड पर्सन है वो नहीं है, तो फैमिली को पेंशन मिलती है उसकी, तो वो फैमिली पेंशन की भी डिडक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि वो मेन पर्सन तो है नहीं जो अर्न कर रहा था, तो अब वो फैमिली को मिल रही है उसके बिहाफ पे पेंशन, तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि उसके लिए तो वो है तो अदर इनकम, लेकिन एक टैक्स में रिबेट दी हुई है कि उसको भी हम पेंशन इनकम सैलरी इनकम मानेंगे, तो इसलिए तो उसके तो बहुत छोटा वर्ग हुआ। बहुत छोटा वर्ग हुआ। बहुत छोटा, मतलब उसमें तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव जो हम बीच में स्किप कर गए, बेनामी लॉ में भी थोड़ा सा चेंज लाए हैं और ब्लैक मनी एक्ट में भी चेंज लाए हैं। और तीसरी बात, अगर आपने ध्यान एक्ट और बेनामी लॉ में चेंज का मतलब, हाँ, उसमें भी कुछ थोड़ा सा बदलाव आया है जो थोड़ा सा हेल्प ही करेगा लोगों को, वो भी मैं बताता हूँ। तीसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम मिस कर गए, ये कहा गया कि स्टेट्स को हम फंडिंग करेंगे इसके लिए कि वो अपने सारे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करें। इसके पीछे एक कानून भी बनेगा फाइनेंस के साथ साथ। कानून ये बनेगा कि अब डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम आएगा, क्योंकि जब ये सारा जो मैपिंग हो जाएगा, सारा का सारा सर्वे हो जाएगा और सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाएंगे, तो सारा जो भी बेनामी संपत्ति है वो पकड़ में आ जाएगी। तो इसलिए अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके पीछे कि आप सारा कुछ दुरुस्त कीजिए, जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड होगी वही प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं होगी बेनामी मानी जाएगी, वो सरकार की हो जाएगी। जी, इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि ये एक विजनरी भरत बजट है और प्रो पीपल प्रो डेवलपमेंट बजट है। और धन्यवाद देता हूं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, एक विकसित भारत के लिए बजट पेश किया है। और नरेंद्र मोदी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट है वो तमाम वो वादे पूरे करेगी जो उसने अपने घोषणा पत्र में डाले हैं। यानी मैं फिर कह रहा हूं कि आंध्रा का जो अनाउंसमेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की कमिटमेंट थी आंध्रा की जनता को कि हम शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं रहने देंगे अब राज्य के अंदर। और बड़ा मुद्दा था वहां पे, सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं आ रहा था, दिक्कतें हो रही थी, वो बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा वहां पे बना था। तो उस पूरी समस्या का निदान करने का, यानी उस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का प्रयास किया है इस बजट ने, इसमें कोई दरार नहीं है। सुनील अलग है मेरे साथ, रजत सेठी हैं। सुनील अलग, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब भी बजट आता है। पहला कि यह बजट स्टॉक मार्केट्स के लिए कैसा होगा, दूसरा यह अर्थशास्त्रियों के लिए कैसा होगा, और तीसरा आम जनता के लिए कैसा होगा। तो इन तीनों पैरामीटर में आपको सबसे ज्यादा खुश कौन दिखाई देता है? मैं क्रिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा खुश आम आदमी होना चाहिए जी, क्योंकि ये पूरी बजट, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग आम आदमी नहीं करता, वो अर्थशास्त्री करता है या स्टॉक मार्केट करता है इस देश के अंदर। जो वित्त मंत्री ने कहा है कि शील ब्रिंग 4.9% डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, तो आम आदमी समझ में ही नहीं आता उसको। फिस्कल डिफिसिट होगा, चाहे आप 4.9 करें या 5 करें या 4.5 करें, जो मर्जी आपको करना करो। मेरे लिए कितना काम किया आपने, मेरे हाथ में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, जो पैसे आएंगे 20 to 30, रिमेंबर दो यूथ हैं एज में, जो डेमोग्राफिक
हम लोगों ने सोचा था कि भाई डेमोग्राफी और डेमोग्राफिक ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगर 20 to 30% वांट जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट तो उन्हीं के लिए तो किया है उसने, और कितना आम आदमी किसके लिए सोचता है? भाई साहब, आपने CSR में कर दिया है, आपने इसमें भी कर दिया है, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कर दिया है, तो आम आदमी कम्स राइट ऑन टॉप, राइट ऑन टॉप। अब देखिए, जो मर्जी RSS और जो भी गडकरी इज वन गाय, जो इंफ्रा एक्सपेंडिचर फ्रॉम अमृतसर टू वेस्ट बंगाल जो रोड बनाएंगे, देखिए आप जो काम कर रहा है आदमी, तो लोग तो देखते हैं ना कि भाई अनस्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, जो ईंट उठाएगा, जो पत्थर उठाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ऑटोमेटिकली जब इंफ्रा एक्सपेंडिचर जाएगी। कि हम एम्प्लॉयमेंट अगर दे पा रहे हैं तो लिबरल के रूप में दे पा रहे हैं, नहीं। हम अपने यूथ को क्यों नहीं एम्प्लॉय कर पा रहे हैं? और ये सब, और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसमें एक और इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात का जिक्र हुआ कि हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है, जिसकी संख्या ज्यादा है, 10% है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप आम आदमी के लिए जो किया है, जैसे CSR में कर दिया है, नहीं, लेकिन इसी CSR वाले पॉइंट पे जैसे जो आलोचना अग्निवीर को लेकर हुई थी, कहीं इसको ये नहीं हो जाएगी ये तो इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अग्निवीर कर दिया, आप सिर्फ इंटर्न रखे जाएंगे? नहीं, दे हैव टू डू इट। रखे जाएंगे वाली बात नहीं है, वो तो इंटर्नशिप उसकी नहीं, स्किल को डेवलप करने के लिए मौका दिया मैं जाए। नैरेटिव की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पॉइंट, देखिए, नैरेटिव तो ये बनाया जा सकता है। किशोर ने बड़ी वैलिड बात बोली। देखिए, अग्निवीर अगर वर्ल्ड वाइड आप देखें, जितनी हमारे यहाँ आर्मी की एक एवरेज एज है, उससे कितनी कम US के अंदर है या बाकी देशों के अंदर है। मैं उसकी बात अब करें, अब अग्निवीर के अंदर अब 4 साल के लिए आपको एक देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, और जब आप अग्निवीर में काम करके आएंगे, बाकी भी आपके लिए डायमेंशंस खुले होंगे। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग क्या हुई? अग्निवीर में अगर आप जाएंगे तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि वो तो 4 साल की है, और इसमें भी ये नैरेटिव बिल्डिंग हो सकती है ना कि नौकरी नहीं है, सिर्फ इंटर्नशिप मिल रही है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि कुछ काम होते हैं, और देखिए इसमें कोई दुराई नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 सालों के अंदर मेजर रिफॉर्म्स करे। GST किसी की हिम्मत नहीं थी इस देश के अंदर करने की, वो कर दिया। नोटबंदी करा, उसके परिणामों के ऊपर डिबेट, डिस्कशन, डिलिब्रेशंस हो सकते हैं, लेकिन करा। धारा 370 हटाया, ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई बड़े हार्ड स्टेप्स लिए। लेकिन उसके बाद नतीजा क्या आया? आप कुल मिलाकर जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है वो ये होती है कि देखिए ये तो कर नहीं पा रहे, इसमें तो दिक्कत ये है। ये इंटर्नशिप को लेकर क्या नैरेटिव बिल्डिंग होगी? ऐसा नहीं है कि पूरा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो नैरेटिव है वो ये बोल दिया गया है कि ये तो प्राइवेट सेक्टर करेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। आप स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स देखिए। एक बात है कि 20 लाख यूथ को अगले 5 साल में हम ट्रेन करेंगे, जो पूरी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें ये भी मेंशन किया है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ रहेगा, करेंगे, लेकिन वो जो उसका फिस्कल इंपैक्ट है सरकार पे आएगा। जब सरकार कहती है कि हम 7.5 लाख तक का स्किलिंग का लोन देंगे और उस पर गवर्नमेंट गारंटी देंगे, तो उसकी लायबिलिटी सरकार की है। जब सरकार ये कहती है कि हम एजुकेशन लोन लेंगे 10 लाख तक का और उस पर 3% का इंटरेस्ट सबवेशन देंगे, उसकी भी लायबिलिटी सरकार की है। तो ये कहना कि ये सरकार ने पूरा आउटसोर्स कर दिया प्राइवेट सेक्टर, मुझे लगता है ये इनकम्प्लीट आउटसोर्स के साथ साथ नहीं, देखिए ये नैरेटिव के बैटल में ना ये गुत्थम गुत्ता होगा इस पे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, सरकार क्या कर सकती थी? सरकार ने बोला कि मेरे पास 2 लाख करोड़ का आवंटन है सिर्फ और सिर्फ युवाओं की नौकरी के लिए, मैं कहां खर्च कर सकती हूं। सरकार ने इसकी प्रोविजनिंग करी। उन्होंने 5 बड़ी स्कीमें निकाली और 5 या तो EPFO हो। EPFO भी इसलिए किया ताकि फॉर्मल सेक्टर में लोग पंजीकरण करना शुरू तो करें, पहले मालूम तो चले कि देश कितनी नौकरियां लेजिटिमेट तरीके से फॉर्मल सेक्टर में बना रहा है। आज तो वो डेटा भी नहीं है उतनी शुद्ध रूप से अवेलेबल। मुझे लगता है सरकार ने जो फॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस शुरू की है, थोड़ी बहुत डेटा आएगी। सरकार को कम्युनिकेट अच्छा करना चाहिए। सरकार ऑलरेडी, अगर आप एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे, 3.5% ही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 3.5% अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कम्युनिकेट अच्छी तरीके से हाँ, कितनी नौकरियां फॉर्मल सेक्टर में बन रही हैं। कम्युनिकेशन में शब्द तो इंटर्नशिप है, यही समस्या। तो ये पूरा टेक अवे नहीं है, ये ट्रिगर्स हैं। ये कॉर्पोरेट को ट्रिगर दिया इन्होंने कि आप भर्ती लीजिए, आप 1 साल तक जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उस व्यक्ति को, उस यूथ को आप निकलने नहीं देंगे ना अपनी, उसको आप एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। समझना पड़ेगा। आपने बोला कि देखिए कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहिए। अब मतलब बीजेपी की सरकार कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं कर पा रही तो ये सबसे बड़ी विडंबना है ना। उनकी विडंबना। अगर आपने कॉर्पोरेट सोशल, आपने CSR के तहत इंटर्न तो रख लिए
और आपने रेगुलर एम्प्लॉइज की जगह इंटर्न से काम लेना शुरू किशोर कर जी, दिया। आप देखिए मैं ऑपोजिशन के ट्वीट्स क्या हैं। उन्होंने बोला कि आप लोगों ने वादा किया 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में, हाँ। ठीक है, और आप प्रॉमिस क्या कर रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को आप ट्रेनिंग ही देंगे, हाँ। तो नौकरियां कब देंगे? देखिए मैं फिर मानता हूं कि ये गलत नैरेटिव है। देखिए ये नैरेटिव गलत है, वो क्योंकि नैरेटिव डेटा देखिए अलग है। नैरेटिव बिल्डिंग तो ये था कि भारत के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। नैरेटिव बिल्डिंग तो ये था कि भारत नहीं, पर वो narrative था ना। दिक्कत ये है कि narrative था। था लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, नैरेटिव ये था कि आरक्षण समाप्त हो रहा है। अगर ऐसा हाल होता तो बीजेपी की तो 100 सीटें नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन 240 आई। देखिए यूपी में जो बीजेपी का डिबैकल हुआ और उसके बगल में एमपी है, वहां पर 29 सीटें बीजेपी जीत के आई। ऐसा नहीं था कि बीजेपी का नैरेटिव नहीं। देखिए कुछ जगह अगर झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, 10 दिन तक अमित शाह की फेक बाइट चलती रही, उसका उन सब चीजों का भी इंपैक्ट हुआ है। आई थिंक वो इलेक्शंस में रहेगा। इलेक्शन वो 10 दिन तक चलती रही। हमारी अर्थव्यवस्था 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां साल दर साल बना रही है जी। इसको बोलने वाला लोग चाहिए ना। आप देखिए ना, जब से आरबीआई ने बोला 4.5 करोड़ नौकरियां पिछले फाइनेंशियल ईयर में बनी, सारा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। तो आप डेटा रखेंगे तो सुनील विश्वास अलग, होगा ना सुनील लोगों अलग, को। पर डेटा आपकी ही सलाह रखेंगे सरकार तो नहीं कैसे ले रही होगा? लग रहा है आजकल। कोई बीजेपी का पार्टी का अगर कुछ कहेगा तो वो तो कहेगा ही। नॉन बीजेपी गाइज Yes. हैव टू कम्युनिकेट नाउ। यस, अब वो जो वही- कहेंगे ना, तो बाहर भी, देश के बाहर और देश के अंदर, नॉन बीजेपी गाइज हैव टू कम इन सपोर्ट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। कम्युनिकेट दैट, बिकॉज बीजेपी पीपल विल, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ये 1 अब करोड़ उनका इंटर्नशिप, effect- एक देखिए एक चश्मे से देखें तो 1 करोड़ इंटर्नशिप इज एडिशन। तो व्हाट इज योर एडवाइस सुनील in अलग? addition to What is नौकरियां। your advice to the government? No, my advice is You know Modi quite well since very long. It's been 20 years. देखिए मैं कह रहा हूं कि भैया नॉन बीजेपी गाइज हैव टू कम्युनिकेट। यही एडवाइस है। जो बीजेपी वाले तो बोलते ही रहेंगे, वो तो जो मर्जी कहना वो कहेंगे, बट मेरी एडवाइस है उनको कि नॉन बीजेपी गाइज मस्ट। उससे भी ज्यादा बड़ी एडवाइस मेरे ख्याल से ये है कि नॉन बीजेपी गाइज हैव टू लुक लाइक नॉन बीजेपी गाइज। छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं। That's also interesting. लेकिन देखो वो क्रिटिसाइज करेंगे बीजेपी को भी, Yes. बट मोदी को राहुल गांधी नेता विपक्ष राहुल गांधी पहली बार अपनी राय देंगे। जी लगता है कुछ देर में वो तस्वीरें हमारे तो पास हमने भी आएंगी। कुछ